अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं नुमान ज़ाकिर, एडवाइस स्टेट एंड बिल्डर बेटाउन कराची के प्लेटफॉर्म से। आज हमें ज्वाइन की है कैसर भाई ने। अस्सलाम वालेकुम कैसर भाई, कैसे हैं? ठीक है। आज हम कैसर भाई से सवाल करेंगे कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड। काफ़ी एक्सपर्ट हैं कंस्ट्रक्शन में और काफ़ी इन्होंने विलाज और कमर्शियल प्रोजेक्ट हैंडओवर भी किए हैं क्लाइंट को टाइमली। तो कैसर भाई, आज ये सवाल है हमारा कि बहुत से हमारे क्लाइंट ऐसे हैं जो हम उनको विला कोई भी विज़िट करवाने जाते हैं, वो इंटरेस्टेड होते हैं लेने में या अपना विला कंस्ट्रक्ट करवाते हैं, तो बैरियर कहता है कि विला ज़ीरो से लेकर एंड तक 100% हम उसमें इन्वॉल्व होते हैं। आईआर हमारी पोर्टल पे डलती है तो उनका इंस्पेक्टर आता है, विज़िट करता है, देन हमें नेक्स्ट स्टेप के लिए इजाज़त देता है, तो हम आगे कंस्ट्रक्शन को फिर कंटिन्यू करते हैं। और हम भी अपने क्लाइंट को कोई भी आता है उनको ये यकीन दिलाते हैं कि 100% बैरियर इन्वॉल्व है। लेकिन अगर हम मार्केट में निकलते हैं, कोई भी सेल पे विला आया होता है तो उसमें हमें दो किस्म की क्वालिटी मिलती है। तो हम भी क्लाइंट को यही बोलते हैं कि ये विला है, मिसाल के तौर पे 1,35,00,000 125 गज का ही हम लगा लेते हैं, अली ब्लॉक का 1,35,00,000 का है, और वही हम बोलते हैं कि दूसरी स्ट्रीट में विला सेम स्ट्रीट में सेम एलिवेशन के साथ और सेम 3 बेड अकोमोडेशन के साथ जो बना हो, तो हम बोलते हैं ये 1,50,00,000 का, ये 1,60,00,000 का है। तो इसमें ये प्राइस में, और हम खुद बोलते हैं कि कंस्ट्रक्शन इसकी क्वालिटी चेंज है, तो ये क्या वजह है? अच्छा नुमान भाई, सवाल थोड़ा सा लेंथी हो गया और एक चीज़ आपके सवाल का जवाब है, इसी के अंदर ही मैं सवाल को भी समअप करने की कोशिश करता हूँ। नॉर्मली होता ये है कि बैरियर बेशक कंस्ट्रक्शन के अंदर A to Z इन्वॉल्व होता है कंस्ट्रक्शन के अंदर, लेकिन बेसिकली जो आईआर की आप बात कर रहे हैं कि बैरियर जो है इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स, इंस्पेक्शन कार्ड जो है उनका इंस्पेक्टर आकर साइन करता है कंस्ट्रक्शन के दौरान। वो अगर ग्रे स्ट्रक्चर की बात करें तो मोस्टली ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर ही बैरियर की इन्वॉल्वमेंट होती है, सही। इसके बाद जब आप फिनिशिंग के प्रोसेस में पहुंच जाते हैं, फिनिशिंग की स्टेज के ऊपर पहुंच जाते हैं, जो भी बिल्डर यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो उसके अंदर फिनिशिंग के अंदर जिस क्वालिटी का मटेरियल यूज़ हो रहा है वो विला की कंस्ट्रक्शन उसी क्वालिटी की ही कहलाएगी। अगर हम बात करते हैं स्विचेस की, एक स्विच जो है वो शनेडर का है और या किसी अच्छी कंपनी का है, और एक स्विच जो है मार्केट से हमें मिलता है 30 रुपये का और एक मिलता है 1,000 रुपये का, तो ये काफ़ी डिफरेंस आ जाता है। फिर इसी तरह हम अगर बात करें छोटी छोटी चीज़ों की, मसलन इलेक्ट्रिक एसेसरीज़ हैं, एक चीज़ हमें 250 रुपये की लोकल कंपनी की मिल रही है और एक चीज़ हमें मिल रही है मार्केट से ब्रांडेड जो है वो 1,700 रुपये की। तो सारा डिफरेंस जो आ रहा था ये फिनिशिंग के अंदर आ रहा होता है। मतलब बैरियर की इन्वॉल्वमेंट नो डाउट है, हर स्टेज के ऊपर, हर स्टेप के ऊपर बैरियर की इन्वॉल्वमेंट जो है वो हमें देखने को मिलती है। अगर आप ग्राउंड का वर्क कर रहे हैं, बैरियर का इंस्पेक्टर आएगा और हर स्टेज के ऊपर इंस्पेक्शन करके साइन करके बाकायदा वो हर स्टेज को अप्रूव करता हुआ जाएगा जब तक कि उसका ग्रे स्ट्रक्चर मुकम्मल नहीं हो जाता। ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ, फिनिशिंग का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, उसके अंदर वो बिल्डर के ऊपर है या आपके ऊपर है, आप किस क्वालिटी का उसके अंदर मटेरियल यूज़ कर रहे हैं। तो ये A कैटेगरी या B कैटेगरी को डिफाइन करती है आपकी फिनिशिंग। नॉर्मली जैसे आप बात कर रहे हैं कि 1,35,00,000 रुपये का भी हमें विला मिल रहा है अली ब्लॉक के अंदर और 1,60,00,000 रुपये का भी सेम स्ट्रीट में, सेम एलिवेशन के साथ और सेम स्ट्रक्चर प्लान के साथ हमें विला जो है वो 1,60,00,000 का मिल रहा है। तो वो जो डिफरेंस आ रहा है 25,00,000 रुपये का, वो उसकी फिनिशिंग मटेरियल, मटेरियल की क्वालिटी की वजह से ये डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है। आप ये देखें कि 1,60,00,000 का विला जो है, आप उसमें जैसे ही एंटर होंगे, हमारे क्लाइंट्स जो भी विजिट करने के लिए आते हैं, आपको एंटर होते साथ ही पता लग जाएगा कि वो 1,60,00,000 का विला है या वो 1,35,00,000 रुपये का विला है। उसमें फानूस आ गए, लाइट्स आ गई, इलेक्ट्रिक एसेसरीज आ गई, टाइल्स वर्क आ गया, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैटर करती हैं फिनिशिंग के अंदर। तो सारा डिफरेंस जो है A कैटेगरी और B कैटेगरी का, वो ये डिफरेंस आता है। तो आप हमारे न्यू आने वाले क्लाइंट को क्या सजेस्ट करेंगे? नुमान, मल्टीपल वीडियोस तो हमारे चैनल के तवज्जो से मिलती रहती हैं, लेकिन इस वीडियो को चूँकि ज़्यादा कंसर्न हमारा A कैटेगरी और B कैटेगरी को डिफ़ाइन करना था, वो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग डिफ़ाइन कर चुके हैं। हम अपने क्लाइंट्स को, जितने भी लोग यहाँ पर अपना प्लॉट लेकर कंस्ट्रक्शन करवाना चाह रहे हैं बेरान कराची के अंदर, उनको यही रिकमेंड करेंगे कि ग्रे स्ट्रक्चर के ऊपर हर बिल्डर जो है वो कंप्रोमाइज़ नहीं करता, क्योंकि बैरियर की मुकम्मल इन्वॉल्वमेंट होती है। आप लोग अगर फुल पेमेंट कर रहे हैं, अच्छे A+ कैटेगरी के विला की पेमेंट कर रहे हैं, तो कोशिश करें कि चेक एंड बैलेंस रखें
और बिल्डर से आप इंसिस्ट करें, फोर्स करें बिल्डर को कि आप जो रिकमेंडेड या डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आप जो एग्रीमेंट कर रहे हैं उसके अंदर मटेरियल की आप एग्रीमेंट कर रहे हैं कि ए क्लास A+ कैटेगरी का जो उसके अंदर मटेरियल यूज़ होगा फिनिशिंग के अंदर, वही वो मटेरियल उसके अंदर यूज़ करें। ये ना हो कि आप तो अपनी तरफ से फिनिशिंग के जो मटेरियल है, टाइल्स होगी, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का जितना भी एसेसरीज होगी, इसके अलावा मार्बल वर्क होगी, जो भी उसके अंदर काम है, ग्रेनाइट का काम हो गया, स्टील का काम हो गया, विंडो का एल्यूमिनियम का काम हो गया, आप तो पेमेंट कर रहे हैं उसकी A+ कैटेगरी की। जबकि ये है कि बचत के चक्कर के अंदर बिल्डर जो है वो वहाँ पर सामान लगा रहा है, मटेरियल लगा रहा है वो B कैटेगरी का या लोकल कंपनी का। तो इस चीज़ को आप इंश्योर करें और चेक एंड बैलेंस रखें। किसी भी बिल्डर से आप कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, जो चीज़ आप एग्रीमेंट के अंदर कमिट करें उस चीज़ को आप खुद भी पर्सनली चेक करें कि आया कि वही मटेरियल उसके अंदर आपके विला के अंदर यूज़ हो रहा है या नहीं यूज़ हो रहा है। एट द टाइम ऑफ सेलिंग अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पस से या किसी भी वजह से उसको सेल करते हैं विला को, फिर आपको पता लगता है कि यार मैंने तो पेमेंट जो है वो 1,60,00,000 वाले विला की थी, लेकिन ये सेल हो रहा है ये 1,30,00,000 वाले विला के रेट के अंदर। तो ये आपको सेल करते हुए पता लगता है कि जब कंप्लीशन हो जाती है कि मेरा विला जो है वो पैसे में ज़्यादा पे कर चुका था, लेकिन विला के ऊपर जो काम हुआ है वो कम पैसों का हुआ है। तो यही रिकमेंड करूँगा कि हर स्टेज के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखें और ऐसे बिल्डर्स को आप प्रेफरेंस दें जो आपको डेली बेसिस के ऊपर ना सिर्फ आपके काम की रिपोर्ट जो है वो पहुँचा रहा है, बल्कि फिनिशिंग मटेरियल की क्वालिटी की रिपोर्ट्स भी, बल्कि जो चीज़ें जिस स्टेज के ऊपर फिनिशिंग में लग रही हैं वो सारी चीज़ें भी आपसे टाइमली डिस्कस कर रहा है कि अब इलेक्ट्रिक वर्क हो रहा है तो हम लोग ये चीज़ यूज़ कर रहे हैं, टाइल वर्क हो रहा है तो हम लोग चाइना टाइल यूज़ कर रहे हैं, और अगर स्टील वर्क हो रहा है तो हम लोग स्टील जो है वो इस गेज की ये यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसे बिल्डर का इंतखाब करें, आप लोग कोशिश करें मटेरियल को टाइमली चेक कर लिया करें और बस फ्रॉड से बचें मार्केट में। बहुत शुक्रिया कैसर भाई आपका, बहुत अच्छा आपने हमारे क्लाइंट को एलेबोरेट किया। मज़ीद अगर आपका ये कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड कोई भी क्यूरी है या आप कुछ भी मज़ीद जानना चाहते हैं या आपकी कोई सजेशन है कंस्ट्रक्शन के हवाले से, तो आज ही दिए गए नंबर पर रब्ता करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।